का दिल कमजोर था, नबी का गुस्ताख बना, लेकिन जब दिल मजबूत होगा तो कोई अब्दुल कादिर होगा तो गौसे आजम बनता हुआ नजर आएगा, कोई मोइनुद्दीन होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। बात अच्छी कही है इन्होंने, इसलिए नारा लगा रहा हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से मुकद्दस हजरत मौलाना सखावत हुसैन साहब क़िबला बरकाती। प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह, झूम के बोलिए माशा अल्लाह। अब आपको कमजोर दिल चाहिए या मजबूत दिल चाहिए? अरे बोलो भाई बोलो। कपड़े मामूली हो बदन पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अरे बोलो ना भाई। अगर हमें 4 व्हीलर से सफर करने का मौका न मिले, साइकिल है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और कभी अगर साइकिल भी न मिले, पैदल चलने में कोई मायूस बात नहीं, अरे बोलो ना जी। अगर हमारे जिस्म पे कीमती कपड़े ना हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर दिल को ताकतवर बनाना होगा, दिल को मजबूत बनाना होगा। मैं आज की गुफ्तगू में इन मर्दों से ज्यादा इन औरतों की तरफ मुखातब होऊंगा और कहूंगा कि औरतों, तुम्हारी पोजीशन ऐसी है कि तुम्हारा दिल अगर कमजोर होता है तो होता रहे, मगर बाप से फरमाइश करके बेटियां ईद उल फित्र के मौके से 22,000 का लहंगा जरूर खरीदवाएंगी। अगर उनका घर बर्बाद हो रहा है तो होता रहे, लेकिन शौहर के ऊपर बोझ बन करके अपनी फरमाइश के कपड़े ये जरूर खरीदवाएंगी। अगर नमाजें छूटती हैं तो छूटती रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर किसी दिन दोपहर में कोई सीरियल की एक सीन न छूटने पावे। इंडियन सीरियल की जगह पाकिस्तानी सीरियल देखे तो चलेगा, लेकिन सीरियल का कोई एक नुस्खा नहीं छूटना चाहिए। 3 महीने हो गए, एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ा मेरी माँ ने, मेरी बहन ने, मेरी बेटी ने, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 3 महीने में हर इतवार को मुर्ग मुसल्लम हमें होना चाहिए, बिरयानी होनी चाहिए। 8-8 महीने गुजर गए, कुरान पाक खोल करके मेरी माँ ने देखा तक नहीं, मेरी माँ ने पढ़ा तक नहीं, लेकिन 8 महीने में कुरान नहीं पढ़ा, इसकी कोई परवाह नहीं, मगर 8 महीने में शौहर ने 4 मर्तबा साड़ी खरीद के लाके नहीं दिया, उसके लिए मैके में शिकायत हो, भाई के पास शिकायत हो, माँ के पास शिकायत हो, बाप के पास शिकायत हो। समझ जाना, अगर दीन से तुम्हारा दिल फिर गया और दुनिया की तरफ दिल माइल हो गया तो तुम्हारा दिल कमजोर है, और अगर मजबूत बनाना चाहती हो तो आओ बाबा शहाबुद्दीन के दयार में आओ, चौखट का बोसा लो और पूछो बाबा शहाबुद्दीन, तुम्हें आज के इस दौर में कोई नहीं जो माथे की आंखों से देखा होगा, लेकिन बगैर देखे आज तुम्हारी इज्जत कैसे हो रही है, बगैर देखे तुम्हारे मजार को क्यों चूमा जा रहा है, बगैर देखे आज तुम्हारे मजार पे फातिहा क्यों पढ़ा जा रहा है। बोलो बाबा शहाबुद्दीन, तुमने कौन सा वो काम किया है जिसने नहीं देखा वो भी झुकता नजर आ रहा है, जो देखा है वो भी झुकता नजर आ रहा है। तो बाबा शहाबुद्दीन के दयार से यही जवाब मिलेगा। मेरे मानने वालों, मैंने अपने जिस्म की हिफाजत नहीं किया, अपने दिल की हिफाजत किया है, अपने दिल की हिफाजत किया है, और दिल जब मजबूत बन जाता है तो खुदा की रहमतों के गंजीरे में दिल आ जाया करता है। इसलिए मुझे कह लेने दो, जिसका दिल मजबूत होगा वही कामयाब होगा, जिसका दिल कमजोर होगा वही नाकाम। झूम के बोलिए माशाअल्लाह। तवज्जो हाजिर कीजिए। अल्लाह अल्लाह। रूस की सरजमीन है, एक अल्लाह की बंदी खुद इस्लाम कबूल नहीं की, मगर अपने 8 साल की उम्र के बेटे को लेकर उस वक्त के एक मौलाना के पास पहुंचती है, दरवाजे पर खड़े होकर के बेटे को अंदर भेजती है। बेटा जाकर मौलाना साहब से अर्ज करता है कि हुजूर, आप जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं वो कलमा मुझे पढ़ा दीजिए।
से लेकर पांव तक देखा, छोटी उम्र का बच्चा था। हैरत व इस्तेजाब के आलम में गोताजन हुए। पूछा कि बेटा तू अकेले आया है? नहीं नहीं, अम्मा को साथ लाया हूँ। अम्मा कहाँ है? कहा वो दरवाजे के पीछे में पर्दे में खड़ी है। बेटा अम्मा को जरा बुला। माँ आई है, पर्दे की ओट में खड़ी हो गई। पूछा था हजरत ने कि बोल खुदा की बंदी, तेरे बेटे ने कलमा पढ़ने के लिए कहा है, ये बता तू अगर इसकी माँ है तो तूने कलमा पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? इतना सुनना था। वो औरत कहती मैंने कलमा नहीं पढ़ा। तू मुस्लिम नहीं है? नहीं। तूने कलमा नहीं पढ़ा? नहीं। बेटे को कलमा पढ़वाना चाहते? हाँ। जी वो गरीब बात है ना। अरे बोलो ना, माँ खुद मुस्लिमा नहीं है लेकिन चाहती है कि बेटा, अरे बोलो, मुसलमान बन जाए। अल्लाह वाले जमीन छोड़ करके 3 फीट जंप करते हैं। इरशाद फरमाते हैं कि दुनिया का यह अनोखा मामला आया है कि आज एक माँ खुद कलमा नहीं पढ़ी है और वो माँ कलमा पढ़ने की नीयत से भी नहीं आई है। बेटे को लेकर आई है कलमा पढ़वा करके दाखिले इस्लाम करने के लिए। मगर ऐ इस बच्चे की माँ, ऐ खुदा की बंदी, बता आखिर तूने अपने बेटे को मुसलमान बनाने के बारे में क्यों सोचा? इस सवाल का जवाब सुनो। इस बाबा शहाबुद्दीन के दयार में आने वालों, माँ बहनों, तुम भी सुनो। खाली खाली आंचल लेकर आई हो, दुपट्टे का हिस्सा खाली हो, आज दुपट्टे में और आंचल में भर के इस बरकत को ले जाना और उस बरकत को अपने बच्चों में आम कर देना। हो सकता बाबा शहाबुद्दीन के सदके में तुम्हारे घर में भी रहमतों की बरसात हो जाए, बरकतों की बरसात हो जाए। वो माँ ने जो जवाब दिया था, उस माँ ने तो सुनो कैसा जवाब था। माँ कह रही थी, ऐ अल्लाह के नेक बंदे, आखिर बेटे को मुसलमान बनाने के बारे में इसलिए मैंने फैसला लिया कि मैं जहाँ रहती हूँ मेरे घर के सामने एक मुसलमान का घर है। उस घर के सारे लोग कलमा पढ़ने वाले हैं, उस घर के सारे लोग कुरान पढ़ने वाले हैं, उस घर के सारे लोग नमाज पढ़ने वाले हैं। उस घर में मेरे बेटे के हम उम्र 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। उन बच्चों की उम्र भी 8-8 बरस की है, मेरे बेटे की उम्र भी 8 बरस की है। लेकिन मैंने देखा कि उनके दोनों बेटे और मेरा बेटा, ये तीनों एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। और स्कूल की जब गाड़ी आती है तो वो माँ भी आती बेटों को छोड़ने, मैं माँ भी चाहती हूँ अपने बेटे को छोड़ने के लिए। लेकिन जिस वक्त स्कूल की गाड़ी पे वो दोनों बेटे बैठते हैं और जिस वक्त स्कूल की गाड़ी पे मेरा बेटा बैठता है, तो बैठने का अंदाज जो था उसी अंदाज ने मुझको आज यहाँ तक पहुंचा दिया। अल्लाह वाले ने पूछा था, बोल आखिर वो अंदाज क्या था? सुनो, तवज्जो के साथ सुनो, माँ बहनों सुनो। वो औरत बोल रही थी कि मेरे पड़ोस के घर की ये औरत जब दोनों बच्चों को लेके आती है स्कूल की गाड़ी पे, दोनों बच्चे जब सवार होते हैं तो यूं ही सवार नहीं होते। जैसे स्कूल की गाड़ी आती है दोनों बच्चे झुक जाते हैं और झुक के अपने माँ की कदम बोसी करते हैं। बोलो सुभान अल्लाह। माँ की कदम बोसी करते हैं। मेरा बेटा भी 8 साल का है, लेकिन मेरा बेटा जब गाड़ी पे उठता है तो मेरा बेटा मेरी कदम बोसी नहीं करता। मैंने समझ लिया 8 बरस के बच्चे वो भी हैं, 8 बरस का बच्चा ये भी है, लेकिन वो 8 बरस के बच्चे माँ के कदम को छू करके चूम करके स्कूल जा रहे हैं और मेरा बेटा बगैर चूमे जा रहा है। मैं समझ गई थी ये देन है तो इस्लाम की देन है, ये अता है तो इस्लाम की अता है, ये कमाल है तो इस्लाम का कमाल है। उनके बच्चे कलमा पढ़ के मुसलमान बन गए हैं। उनके इस्लाम ने कहा है कि माँ के कदम के नीचे जन्नत है, तो बच्चे माँ के कदम को चूम के जा रहे हैं। मैंने चाहा है मेरा बेटा भी कलमा पढ़ ले ताकि मेरा बेटा भी स्कूल जाए तो जाने के समय मेरे कदम को चूम करके जाता हुआ नजर आए। प्यार से बोलो, झूम के बोलो। मैं पूछना चाहता हूँ, ये सबक किसने दिया? इस्लाम ने दिया है। अरे किसने दिया है? ये सबक इस्लाम ने दिया है। आज माँ बहनों
की नाकदरी करने वालों, माओ की इज्जत न करने वालों, जरा सा 8 साल के उम्र के बच्चे से जरा सा आप सीख लो। वो बच्चे छोटी छोटी उम्र के माँ की कितनी इज्जत कर रहे हैं, माँ की कितनी इज्जत कर रहे हैं, उसकी कितनी ताजीम कर रहे हैं। आखिर वजह क्या है कि उन बच्चों का दिल कमजोर नहीं है, मजबूत है। उन बच्चों का दिल मजबूत है, और जब दिल मजबूत होगा तो माँ की कद्र दिल में बसेगी। जब दिल मजबूत होगा तो बाप की इज्जत दिल में बसेगी। जब दिल मजबूत होगा तो भाई का प्यार दिल में बसेगा। जब दिल मजबूत होगा तो बहन का प्यार दिल में बसेगा। जब दिल मजबूत होगा पड़ोसी की मोहब्बत दिल में बसेगी। जब दिल मजबूत होगा तो बीवी का प्यार भी दिल में बसेगा। जब दिल मजबूत होगा तो अल्लाह वालों की मोहब्बतें भी दिल में बसती हुई नजर आएंगी। और जिसके दिल में गौसो ख्वाजा की मोहब्बत बैठ जाए, जिसके दिल में अली और फातिमा की मोहब्बत बैठ जाए, जिसके दिल में हसन और हुसैन की मोहब्बत बैठ जाए, जिसके दिल में सिद्दीक और उमर और उस्मान की मोहब्बत बैठ जाए, और जिसके दिल में मोहम्मद रसूलुल्लाह की मोहब्बत बैठ जाए, वो दिल कभी कमजोर नहीं होगा। इसलिए सुन्नियों, तुम्हारा दिल मोहब्बत नबी की बुनियाद पर कल भी मजबूत था, आज भी मजबूत है, हमेशा मजबूत रहेगा। इसलिए दिल की हिफाजत करो। आला हजरत ने लिखा था, हर दिल की कीमत नहीं है मगर दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा। दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, और सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। नेमतें बांटता जिस समत वो जीशान गया, साथ ही मुंशी रहमत का, बोलो भाई, मुंशी रहमत का कलमदान गया। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, दिल को मजबूत, दिल को, अरे वो दिल को हाँ मजबूत बनाइए। अच्छा, कुछ चीजें होती हैं कमजोर करने वाली चीजें होती हैं, जैसे अगड़म बगड़म खाने से मैदा कमजोर होता है ना। अरे बोलिए ना, अगड़म बगड़म खाने से, बोलो ना भाई, अगड़म बगड़म खाने से मैदा यानी पेट, अरे बोले खराब होता, कमजोर होता है कि नहीं होता। जब कमजोर होता है तो कहाँ जाना पड़ता, बार बार जाना पड़ता है। अरे बोलिए, हाँ, 1 मिनट उठाए, 2 मिनट उठाए, बार बार जाना पड़ता। तो इधर ये गड़बड़ होगा तो उधर बार बार जाना पड़ेगा, और जो उधर बार बार जाए तो समझ जाइए ये गड़बड़ है। तो जैसे अगड़म बगड़म से पेट खराब होता है, वैसे ही कुछ हमारे दोस्त अहबाब अगल बगल में बैठते हैं, वो भी हमारे कान में कानफुसी करके हमारे दिल को डैमेज करते हैं। तो मुसलमान में मोहब्बत है। अब एक भाड़ चाय ले लिया और चाय लेके कहा, जानते हो वो मर्दूद ऐसा तुम्हारे बारे में ऐसा बोल रहा था। अरे जानते हो वो, उसको तुम अच्छे समझते हो, अरे वो बड़ा खाक है, तुमको ले डूबेगा। अब ये दिल में जो प्यार था ना, अब वो डैमेज हो रहा है। अरे बोलिए, है ना कि नहीं हो रहा है। तो लकड़ी लगाने वाले आज के दौर में ज्यादा हैं। लकड़ी लगा के एक दूसरे का प्यार दिल से निकालने का तरीका खूब मालूम है। और आपको मालूम हो या ना हो, हमारे माँ बहनों का तो कहना नहीं, कहना नहीं। इन माँ बहनों की पोजीशन ऐसी है कि कोई बात अगर छुपानी हो कि किसी को ना मालूम हो सके, वो अपने घर में अपनी बीवी को बोल के देख लीजिए, अपनी माँ को बोल के देख लीजिए, समझ में आ जाएगा कि ये बात छुपी है, ये बात आम हो गई। नारे तकबीर, खड़े हो जाइए। नारे रिसालत, नारे रिसालत, सजदाए रसूल कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, आ जाइए जरा सामने, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नवासाई सरकार मुजाहिदे मिल्लत, हुजूर हबीबे मिल्लत, खानकाहे आलिया हबीबिया धामनगर शरीफ, फैजाने सरकार मुजाहिदे मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जो हजरात दूर हैं वो करीब आ जाए, और जो कुर्सियां उधर लेके बैठे हुए हैं कुर्सियां लेके करीब आ जाए। हुजूर हबीबे मिल्लत, नवासाई सरकार मुजाहिदे मिल्लत, खानकाहे आलिया हबीबिया धामनगर शरीफ के साहिब सज्जादा हुजूर मुतवल्ली साहब मिंबर नूर पे जलवादार।
बैठ जाइए आप हजरात, बैठ जाइए। शिद्दत से आप इंतजार कर रहे थे नूरे निगाहे सरकार मुजाहिद मिल्लत यानी सरकार हबीब मिल्लत कब तशरीफ लाए। आपकी निगाहें मुंतजिर थी, बोलो ना भाई, आपकी निगाहें मुंतजिर थी। इंतजार की घड़ी अपनी मंजिल पे पहुंची और हुजूर वाला बनफ्से नफीस तशरीफ ले आए। जिसका दिल जिंदा होता वही अल्लाह वालों का इंतजार करता। आपके यहाँ बाबा शहाबुद्दीन का मजार है और हजरत के उर्स हर साल होता है और इस उर्स का इंतजार रहता है, लोगों को इंतजार रहता है। कमेटी वालों से पूछते हैं अरे बाबा के उर्स की तारीख कौन सी है, किस तारीख में उर्स है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं इस उर्स से उनके पेट में ऐंठन होती है और वो एक दूसरे को बोलते फिरते हैं अरे क्या होगा उर्स मना के, क्या होगा जलसा करके, मौलाना लोग आएंगे, रात भर नात खानी होगी, नजराना लेंगे, चले जाएंगे, हमको क्या मिलेगा, हमको क्या फायदा होगा। तो समझ जाओ दिल उनका कमजोर हो गया और कमजोर दिल का इस्लाम में कोई भी मकाम नहीं है। याद रखो जिसका जिसका दिल कमजोर था वो मरदूद हो गया और जिसका जिसका दिल मजबूत था वही कामयाब हो गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलातो व तस्लीम के जमाने में फिरौन आया, फिरौन के सीने में भी दिल है, हजरत मूसा के सीने में भी दिल है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातो व तस्लीम के जमाने में नमरूद आया, नमरूद के सीने में भी दिल है, हजरत इब्राहिम के सीने में भी दिल है। मुस्तफा जाने रहमत के जमाने में अबू जहल आया, अबू जहल के सीने में भी दिल है, नबी कौनो मकान अलैहिस्सलातो व तस्लीम के सीने में भी दिल है। और जरा सा आगे बढ़ो, करबलाए मुअल्ला तक पहुंचो, सरकार हुसैन पाक का जमाना है, यजीद ने टकराया, यजीद के सीने में भी दिल है, सरकार हुसैन पाक के सीने में भी दिल है। और आगे बढ़ जाओ, मेरे इमाम अहमद रजा खान का जमाना आया, अशरफ अली थानवी भी उनसे टकराया था, उसके सीने में भी दिल था। सरकार इमाम अहमद रजा खान आला हजरत के सीने में भी दिल था। और आगे बढ़ जाओ, सरकार सैयदी मुजाहिद मिल्लत का जमाना आया और आपसे पंगा लेने के लिए कटक सुंगड़ा का इस्माइल कटकी था जो टकराया था, उसके सीने में भी दिल था। सरकार मुजाहिद मिल्लत के सीने में भी दिल था। दिल हर तरफ है, लेकिन जो दिल आज टूटा हुआ है, जो जिस्म आज खत्म है, नेस्तो नाबूद है, समझ जाना वो कमजोर दिल वाले थे। नमरूद मिट गया इसलिए कि दिल की कीमत नहीं थी, फिरौन मिट गया इसलिए कि दिल की कीमत नहीं थी, अबू जहल मिट गया इसलिए कि दिल की कीमत नहीं थी, यजीद मिट गया इसलिए कि दिल की कीमत नहीं थी, अशरफ अली थानवी मिट गया इसलिए कि दिल की कीमत नहीं थी। लेकिन आओ, जिसका दिल कम मजबूत था, परवरदिगार आलम ने उसको उरूज अता किया, उसको बुलंदी अता किया और इतनी बुलंदी मिली, इतनी बुलंदी मिली। नाम था अबू बकर, दुनिया ने सदाकत के ताजदार से जाना। नाम था उमर, दुनिया ने फारूक आजम से जाना। नाम था उस्मान, दुनिया ने जुन्नुरैन से जाना। नाम था अली, दुनिया ने हैदर कर्रार से जाना। नाम था नौमान, दुनिया ने इमाम आजम से जाना। नाम था अब्दुल कादिर, दुनिया ने गौसे आजम से जाना। नाम था मोइनुद्दीन, दुनिया ने ख्वाजा अजमेरी से जाना। नाम था अहमद रजा, दुनिया ने आला हजरत से जाना। और नाम था हबीबुर रहमान, दुनिया ने मुजाहिद मिल्लत से जाना। कमजोर दिल की कोई गुंजाइश हमारे यहाँ नहीं है। दिल अगर मजबूत होगा, मजबूत दिल वाला सच्चा आशिक रसूल है, मजबूत दिल वाला सच्चा मुहिब रसूल है। इसीलिए आला हजरत ने लिखा था, दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा और सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान। हजरात, ये अल्लाह वालों की मोहब्बत थी। अब मैं जरा सा 2 मिनट में बात करके अपनी तकरीर खत्म करूं, 4 बजने वाले। हजरात 2 मिनट टाइम दूंगा, 2 मिनट। हजरात, अल्लाह वालों की बात आई है, आपके अब्बा अम्मा अल्लाह वाले हैं कि नहीं? अरे बोलो ना भाई, आपके दादा दादी, अरे बोलिए, आपकी मस्जिद का इमाम, अरे बोलिए, आपके मदरसे का मुदर्रिस, बोलिए, अल्लाह वाले हैं। खबरदार, किसी को हक नहीं पहुंचता
किसी भी सुन्नी आलिम के ऊपर उंगली उठाए, किसी को हक नहीं पहुंचता। किसी भी सुन्नी इमाम पर उंगली उठाए, किसी बेटे को हक नहीं पहुंचता कि माँ बाप पर उंगली उठाए। किसी भी आम इंसान को यह हक नहीं पहुंचता कि दुनिया के किसी भी मुसलमान पर उंगली उठाए। कमी सबके अंदर है, खराबी सबके अंदर है, कोई दूध का धुलावा नहीं है। अल्लाह ताला ने अपनी मखलूक में दो मखलूक को मासूम बनाया। एक तबका फरिश्तों का छोटा बड़ा गुनाह उनसे हुआ ही नहीं। दूसरा तबका तमाम नबियों का छोटा बड़ा गुनाह उनसे हुआ ही नहीं। लेकिन आम इंसान, कोई बहुत ज्यादा गुनहगार है, कोई मामूली गुनहगार। जब है थोड़ा बहुत गुनाह तो जिसकी गलती देखो, दिल अगर मजबूत हो तो उसके सामने बैठ करके उसकी गलती की इस्लाह कर दो। माँ बाप के अंदर भी खराबी हो सकती है कि बीवी से झगड़ करके घर टूट गया है, आपकी बीवी एक तरफ, माँ बाप एक तरफ, अब आप फैसला क्या करेंगे? ऐसे में इस्लाम की तालीम की जरूरत है। इस्लाम की तालीम लीजिए, लेकर के माँ को भी समझाइए, बाप को भी समझाइए, बीवी को भी समझाइए, मैके वालों को भी समझाइए। बीवी की मोहब्बत में माँ बाप को न छोड़िए और माँ बाप की मोहब्बत में बीवी को न छोड़िए। आप पर माँ बाप का भी हक है, आप पर बीवी का भी हक है। भाई अगर आपसे नाराज है तो किसी के बहकावे में आकर भाई से रिश्ता नाता खत्म न कीजिए। भाई भाई की मोहब्बत, भाई भाई का प्यार, इतना बड़ा प्यार, इतना बड़ा प्यार अगर दिखाऊं, आप एक पीर से मुरीद होते हैं और जितने मुरीद होते हैं सब कहते हैं हम पीर भाई हैं, हम पीर भाई हैं, दुख सुख के साथी हैं। तो पीर भाई एक पीर से मुरीद होने की वजह से है। लेकिन जिस भाई ने उस माँ का दूध पिया जिसका आपने दूध पिया है, उस बहन ने जिसने आपकी माँ का दूध पिया है, उसमें रिश्ता कितना मजबूत होगा। एक ही माँ की गोद में आप भी बैठे, वो भी बैठा है, एक ही बाप के गोद में आप भी बैठे, वो भी बैठा है, एक ही माँ के सीने से आपने भी दूध पिया है, वो भी दूध पिया है। गलती किसी से हो सकती है, लेकिन कभी भी मामूली गलती की बुनियाद पर भाई भाई का रिश्ता खत्म न कीजिए। अगर दुनिया खत्म कराने की कोशिश में है, दुनिया को लात मार दीजिए, लेकिन भाई के प्यार को गले से लगा लीजिए। आपका सीना यूं ही पैसा कमाकर, अच्छे खाने अच्छे कपड़े से सीना मजबूत नहीं होगा, दिल मजबूत नहीं होगा। दिल अगर मजबूत होता है तो अपनों के प्यार से होता है, अपनों की मोहब्बत से होता है। अल्लाह तबारक व तआला हमारे सीनों को इल्म दीन की रोशनी अता करे और हमारे दिलों को मजबूती अता फरमाए। हुजूर हबीब मिल्लत तशरीफ रखते हैं, माथे की निगाह से आप हजरत का दीदार कर रहे हैं। अपना कीमती वक्त हजरत ने बांसकुड़ा इलाके और ये मिदनापुर वालों को वक्फ किया है। हजरत ज्यादातर टाइम शाबान और रजब वगैरह में पूरा का पूरा टाइम इस पूरे इलाके में दे रहे हैं। हजरत के आने का मकसद भी यही है कि सुन्नियों का दिल मजबूत होता रहे, मजबूत होता रहे, मजबूत होता रहे। अल्लाह वालों की कद्र कीजिए, इनकी मोहब्बत से सीने को सजाइए, दिल में मजबूती अता हो। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।